इस मूवी की शुरुआत 1974 में होती है, जहां हमें वेस्ट वर्जीनिया में एक सैनिटोरियम को दिखाया जाता है। यहाँ पे डिफॉर्म लोगों को रखा जाता है और इसकी मेन वजह इनब्रीडिंग है, यानी कि अपने ही रिलेटिव्स के अंदर फैमिली मैरिजेस करना और फिर बच्चे पैदा करना। अब यहाँ पे एक डॉक्टर होता है जो किसी दूसरी डॉक्टर को यहाँ के सबसे खतरनाक और डेंजरस पेशेंट से मिलवाता है। ये 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई होते हैं। इनको जंगल से पकड़ा गया था और इन लोगों ने अपने माँ बाप को खुद मारा था। डॉक्टर के जाने के बाद हमें उन 3 भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से जो 3 फिंगर होता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसने नई डॉक्टर के ऊपर अटैक करके उसकी हेयर पिन को ले लिया था। अब उस हेयर पिन के थ्रू वो लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता। अब बाकी 2 भाई उससे हेयर पिन मांगते हैं और वो लोग लॉक खोलने में कामयाब हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ पे जितने भी कैदी होते हैं वो सब उनको भी रिहा कर देते हैं। अब वो उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। अब इस इंसिडेंट की हमें 29 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि 2003 में 9 स्टूडेंट्स अपने दोस्त के कैबिन में जा रहे होते हैं। अब वहाँ पे तूफान आ जाता है और ये लोग रास्ते में फंस जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें अपने सामने एक इमारत दिखाई देती है और ये वही सैनिटोरियम है जिसमें आज से 29 साल पहले 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई ने सारे कैदियों को रिहा कर दिया था। यहाँ आने के बाद उन लोगों को एहसास होता है कि ये जगह पहले एक हॉस्पिटल थी। अब वो सब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। अब उन 9 में से 3 जो होते हैं वो रात के लिए बेड ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक लड़का रूम में जाता है और तभी उसके चीखने की आवाज आती है। अब उसके साथ जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उसे देखने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ जाके देखती हैं तो वो उनसे मजाक कर रहा होता है, बल्कि उनको डरा रहा होता है। अब वो लड़कियां उससे नाराज होकर चली जाती हैं। अब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उन भाइयों में से एक भाई इनको देख रहा होता है और उनका पीछा करने लगता है। अब वो लड़का जिसने उन लड़कियों के साथ मजाक किया था वो अकेला ही जनरेटर चलाने जाता है और अचानक से लाइट आ जाती है। अब ये सब बहुत खुश होते हैं। अब रात के वक्त सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब जिस लड़के ने मजाक किया होता है उसे नींद नहीं आ रही होती। अब वो टहलते टहलते बाहर चला जाता है, जहाँ पे वो अपने उस दोस्त को देखता है जिसके कैबिन में इन लोगों को जाना था। अब वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो मर चुका है। इससे पहले कि वो बाकी सबको इन्फॉर्म करता, वहाँ पे 1 आई आ जाता है और उसे भी मार देता है। अब जब वो लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनका साथी वहाँ पे नहीं होता और साथ ही देखते हैं कि उनका सामान भी गायब होता है। वो समझते हैं कि इनका साथी इनसे मजाक कर रहा है। अब वो सब उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 दोस्त नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पे उनको वो सेल्स मिल जाते हैं जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाता है। लेकिन वहाँ का सारा सीन देख के उनको अंदाजा हो जाता है कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। अब ये सब सेपरेट होकर अपने दोस्त को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब उनमें से जो एक लड़की होती है वो किचन में जाती है और उन 2 आदमखोर भाइयों को देख लेती है जो कि इनके साथी को नोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डर के वापस अपने साथियों के पास आती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ से निकल पाते, वो आदमखोर इनके एक और साथी को मार देते हैं। अब जैसे तैसे करके वो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ियाँ नहीं चला पाते क्योंकि उन 3 भाइयों ने इनकी गाड़ियाँ खराब कर दी थी। बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है और बर्फ मुसलसल गिर रही होती है। अब इनमें से एक लड़की कहती है कि मैं स्केटिंग करते हुए यहाँ से जाती हूँ और कोई रास्ता ढूंढती हूँ। अब ये सब खुद को एक ऑफिस में लॉक कर लेते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए इनको हथियार चाहिए थे। अब इनमें से 3 लोग बेसमेंट में जाते हैं वो हथियार लेने। अब जब वो हथियार लेने जाते हैं तो 3 फिंगर इनको देख लेता है और इनके पीछे भागता है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को लॉक कर लेते हैं। अब इनको लगता है कि 3 फिंगर वहाँ से भाग गया है, इसलिए वो हथियार लेके ऊपर की तरफ भागते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 3 फिंगर अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है और इन तीनों में से एक को सॉ टूथ पकड़ लेता है। अब बाकी साथी ऊपर चले जाते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है कि हमारा एक साथी तो नीचे रह गया। अब वहीं पे इनको अपने साथी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे इनको आइडिया हो जाता है कि उसको मारा जा रहा है, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाते और अब ये लोग अपने साथी को बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब तक वो वहाँ पे जाते हैं उससे पहले वो मर चुका होता है और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इससे पहले वो तीनों इनको मार दे, इनको ही उनको मार देना चाहिए और अपने ट्रैप में फंसाना चाहिए। अब ये सब उन भाइयों को मारने के लिए उनके पीछे जाते हैं। अब ये लोग उन्हें एक केज में बंद कर देते हैं। अब इनके दोस्तों में से एक लड़का होता है जो चाहता है कि इन सबको मार दे, लेकिन एक लड़की होती है उसको लगता है कि ये ज़हनी बीमार है या इनके साथ कोई इश्यूज हैं, इसलिए वो इनको उन भाइयों को मारने से मना कर देती है। अब उस लड़के को कहती है कि तुम यहाँ पे पहरा दो, इस पे नजर रखो, इतनी देर में हम कुछ रेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लड़का अकेला वहाँ पे होता है और ये वही जेल होता है जिसमें आज से 29 साल पहले ये लोग बंद थे। अब ये लोग देखते हैं कि वो हेयर पिन आज भी वहीं मौजूद होती है। अब 3 फिंगर उस हेयर पिन के थ्रू उस लॉक को खोल लेता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद वहाँ केनिया आ जाती है ये देखने के लिए कि क्या सब कुछ यहाँ पे सही है, लेकिन तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है। अब जैसे ही वो उस जेल के पास आती है तो देखती है कि वो तीनों आदमखोर भाई वहाँ नहीं होते, इनफैक्ट उनका दोस्त भी वहाँ पे नहीं होता। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और ऊपर जाके अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है। तभी दरवाजे पे उनके पास कोई आता है जिसका पूरा मुंह ढका होता है। इनको शक पड़ता है कि उन तीनों भाइयों
में से कोई एक है। अब वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये वो ही इनका दोस्त होता है जो पहरा दे रहा था। अब वो सब वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो तीनों भाई अभी भी उनके पीछे होते हैं और उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देते। अब भागते भागते वो उन 3 आदमखोरों के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनका सामान होता है, जिसे पहन के वो बाहर आ जाते हैं। अब इन्हें एक खिड़की नजर आती है जो मुकम्मल तौर पे बर्फ से ढकी होती है। अब सबसे पहले वो उस बर्फ को तोड़ते हैं और एक एक करके वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जब इनकी आखिरी साथी निकल रही होती है तो वो वहाँ पे फंस जाती है और उसे ये तीनों भाई पकड़कर मार देते हैं। अब ये सारे दोस्त बर्फ में भाग रहे होते हैं। अब वो आदमखोर भाई जो होते हैं वो इन्हीं की गाड़ियों में बैठ के इनका पीछा करने लगते हैं। अब सौतूत इनमें से किसी एक को पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ गाड़ी के पास ले जाता है, लेकिन वो लड़की उस पे हमला कर देती है और मजबूरन वो उसको छोड़ देता है। अब बचती हैं पीछे 2 लड़कियां, सारा और केनिया, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती हैं। अब वन आई उसके पीछे होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केनिया अकेली भाग रही होती है। दरअसल ये उनका एक प्लान था। अब जैसे ही वन आई केनिया पे अटैक करता है तो सारा उसको बचाने के लिए उस पे अटैक करती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है, जिसके बाद ही उसकी स्नो मोबियल लेके यहाँ से निकल जाती हैं। वो समझती हैं कि वो सही सलामत बच गई हैं, लेकिन वहाँ पे 3 फिंगर ने एक बहुत खतरनाक किस्म का वायर लगाया होता है, जिससे इन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पे हमें उस दोस्त को दिखाया जाता है जो स्केटिंग करना जानती थी और इनको बचाना चाहती थी। दरअसल वो तूफान में फंस जाती है और बहुत सर्दी भी होती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी होती है, लेकिन वो मर चुकी होती है। दरअसल हमें दिखाया जाता है कि वो हाईवे के करीब होती है, यानी कि वो हेल्प लेने के करीब होती है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो मर जाती है। दूसरी तरफ हमें 3 फिंगर दिखाया जाता है जो अपने भाइयों के साथ ट्रक में बैठ के सैनिटोरियम जा रहा होता है। इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।